हमने समाज को बिखरने से बचाते हुए सबको एकत्रित करके बहुजन समाज पार्टी के साथ 2027 में अपनी बहुमत की सरकार बनाने के लिए प्रयास शुरू करेंगे। प्रबुद्ध जनता पार्टी है। प्रतीक मौर्य जी अपनी पार्टी को आज बहुजन समाज पार्टी में विलय करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दस्तक यूपी का एक्सप्लेनर। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि बहुजन समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में एक पार्टी ने अपने आप को दोस्तों विलय कर दिया। और उस पार्टी का दोस्तों अगर मैं आपको नाम बताऊं दोस्तों, प्रबुद्ध जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी में अपने पार्टी को विलय कर दिया, शामिल कर दिया। और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दोस्तों प्रतीक मौर्य हैं। तो मौर्य समाज की एक पार्टी ने दोस्तों बीएसपी में अपने पार्टी को कहीं न कहीं विलय कर दिया एक आधिकारिक तौर पर। और उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में सर्किट हाउस में मौजूद थे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। और विश्वनाथ पाल के मौजूदगी में प्रतीक मौर्य ने दोस्तों अपनी पार्टी प्रबुद्ध जनता पार्टी को बीएसपी में सम्मिलित कर दिया, बीएसपी में कहीं न कहीं विलय कर दिया है दोस्तों। तो एक बड़ी जीत फिर बहुजन समाज पार्टी को है। और वहीं अगर मैं आपको बताऊं, पूरी अपडेट विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। प्रतीक मौर्य ने दोस्तों मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैंने बहुजन समाज पार्टी में अपने पार्टी को शामिल कर दिया। समाज को बिखरने से बचाते हुए सबको लेकर बीएसपी के साथ अब मैं चला गया हूं। और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे दोस्तों। तो बड़ी बात बोले प्रतीक मौर्य, अपने पार्टी को विलय करने के बाद इनका बड़ा बयान आ रहा है। उसके बाद एक कहें, समाज को बिखरने से बचाते हुए सबको लेकर बीएसपी के साथ मैं बहुमत की सरकार 2027 में बनाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पार्टी में अपने पार्टी को शामिल कर दिया हूं, विलय कर दिया हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहन जी आकाश आनंद के हाथों को मैं मजबूत करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने पार्टी को बीएसपी में मैंने विलय किया। और 2027 में हम लोग बहुत मेहनत कर 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बसपा की बनाएंगे। और उसके बाद प्रतीक मौर्य ने कहा दोस्तों कि हम लोग बीएसपी की जो विचारधारा है और हमारे पार्टी की जो विचारधारा है, प्रबुद्ध जनता पार्टी की विचारधारा, ये दोनों पार्टी की विचारधारा तालमेल खाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी में अपने पार्टी को हम विलय कर दें। और उनके बारे में अगर मैं प्रतीक मौर्य के बारे में बताऊं दोस्तों, 2023 में प्रतीक मौर्य कई नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और सामाजिक मुद्दों को लेकर कई नेताओं के पास प्रतीक मौर्य जाते हैं। तो बड़े बड़े जो नेता अपने आप को कहते हैं दोस्तों, लोग प्रतीक मौर्य के बातों को इग्नोर कर देते हैं। और समाज में जो एट्रोसिटी हो रही थी उस समय 2023 में, प्रतीक मौर्य उसके लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन कोई नेता इनके साथ नहीं जा रहा था। तो प्रतीक मौर्य ने दोस्तों 2023 में ही लगभग अपनी पार्टी को उन्होंने बनाया प्रबुद्ध जनता पार्टी। और उसके बाद तीन साल लगभग चलाने के बाद, 2.5-3 साल, अब प्रतीक मौर्य अपने पार्टी को बीएसपी में उन्होंने विलय कर दिया। तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तस्वीरें देखिए, विश्वनाथ पाल मौजूद थे कौशाम्बी। और कौशाम्बी में विश्वनाथ पाल बीएसपी के स्टेट के प्रेसिडेंट सर्किट हाउस में मौजूद थे दोस्तों। उसके बाद कुछ लोगों का फोन आता है कि इस तरीके के कार्यक्रम होने हैं और एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी में विलय होना चाहती है। और उसके बाद विश्वनाथ पाल के सामने प्रतीक मौर्य आए, अपनी बातों को उन्होंने रखा और अपनी विचारधारा को रखा। तो बीएसपी की विचारधारा से और उनके पार्टी की विचारधारा से उनकी विचारधारा पूरी तरीके से मेल खाई। और उसके बाद उन्होंने दोस्तों अपने पार्टी को बीएसपी में विलय कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की सरकार को बनाने के लिए 27 में पूर्ण बहुमत की। वो कह रहे हैं कि हम पूरी मेहनत करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ दोस्तों, अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ सर्किट हाउस कौशाम्बी में मौजूद हुए। और उन्होंने बसपा का दामन थामा, बीएसपी का नीला पटका उन्होंने पहन लिया। तो ये बड़ी जानकारी है। और लगातार बहुजन समाज पार्टी में आप देख रहे हैं कि लोगों की ज्वाइनिंग, सदस्यता, मेंबरशिप लगातार चल रहा है। क्योंकि 27 के चुनाव को देखते हुए
तमाम पार्टियां अपने पार्टी को एक्टिव करने में लगी हैं। तो ऐसे में 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के बाद जो बसपा का कार्यक्रम हुआ लखनऊ में कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, उसके बाद से ही दोस्तों बड़े बड़े पुराने नेताओं की बसपा में वापसी का सिलसिला चल रहा है और लोगों की ज्वाइनिंग का सिलसिला चल रहा है। अभी तो और ये अपडेट है अंदर की कि बड़े बड़े और नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे और तमाम पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को ऑफर दे रही है कि हमारे साथ आप गठबंधन कर लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं बीएसपी अब मजबूत हो रही है दोस्तों। मजबूत अगर नहीं होती बसपा तो दोस्तों बीएसपी में लोग नहीं आते, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगता रहा कि बहुजन समाज पार्टी बिखर गई है, भटक गई है, मिशन से भटक गई है, बीएसपी को छोड़ के तमाम लोग जा रहे हैं। लेकिन अब बसपा के खाते में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पुराने नेता दोस्तों आ रहे हैं और 27 का मेन फोकस, मेन टारगेट 2027 बहुजन समाज पार्टी के लिए नजर आ रहा है, टारगेट है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी दोस्तों खूब मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार वो बैठके पिछले महीने उन्होंने किया, अक्टूबर के पहले ही, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद दिल्ली बीएसपी सुप्रीमो रवाना होती है। दिल्ली में बैठकर दोस्तों पूरे देश को उन्होंने देखा और अब उत्तर प्रदेश आने की संभावना बसपा सुप्रीमो मायावती जी की बन चुकी है। उत्तर प्रदेश आएंगे, उसके बाद भूचाल होगा राजनीति में, उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में चेंजेस होंगे, क्या कुछ होगा, पूरी अपडेट मैं आपको लगातार विस्तार से बताने का प्रयास दोस्तों करता रहूंगा। क्या कुछ उत्तर प्रदेश के राजनीति में, क्या कुछ यूपी के पॉलिटिकल लीडर्स क्या कुछ करने, तमाम चीजें मैं आपको बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा, उस खबर को दिखाने का प्रयास करूंगा। और ये बड़ी खबर है कि प्रबुद्ध जनता पार्टी ने दोस्तों बहुजन समाज पार्टी में अपने आप को विलय कर दिया है और तमाम समर्थकों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ में। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक मौर्य थे, उन्होंने कहा कि 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे, उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे और बीएसपी सुप्रीमो आकाश आनंद के हाथों को हम लोग मजबूत करने का काम किए हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है। आपको क्या कुछ इस पर आप सोचते हैं दोस्तों? क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी अब वाकई में मजबूत होते हुए नजर आ रही है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो लोग लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बसपा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर? और अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा दोस्तों। हम आपके लिए लगातार निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का पूरा प्रयास करते रहेंगे और गुजारिश आखिर में करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, विधानसभा का नाम मेंशन कर दीजिए इस डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में दोस्तों, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में आप अपने विधानसभा का नाम मेंशन करिए और बसपा के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स के बारे में आप कुछ, आपका नजरिया क्या है, आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, इस पर भी अपनी चर्चा कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम आपके लिए लगातार अपडेट लेकर आने का प्रयास लगातार निरंतर कर रहे हैं और मिलेंगे हम आपसे किसी और ताजा खबर के साथ, किसी और अपडेट के साथ। अभी बने रहे आप अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।